अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूंगी फैक्सिड डी के बारे में। फैक्सिड डी और फैक्सिड दोनों एंटी एलर्जिक हैं और मोस्ट कॉमनली हर घर में यूज़ की जाती हैं। मैं आज आपको डिफरेंस बताऊंगी कि फैक्सिड आपने कब यूज़ करनी है और स्पेशली फैक्सिड डी कब यूज़ करनी है। फैक्सिड डी जो है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स के लिए यूज़ करनी है आपने, जैसे कि फ़्लू हो गया, नोज़ कंजक्शन हो गई, रनिंग नोज़ हो गई। अगर आपका नाक बहुत ज़्यादा बह रहा है तो आपने तब भी फैक्सिड डी यूज़ करनी है, और अगर आपके नोज़ में ब्लॉकेज है तब भी आपने फैक्सिड डी ही यूज़ करनी है। फ्लू बहुत ज़्यादा है, उसके साथ थ्रोट इन्फेक्शन है, तब भी आपने फैक्सिड डी यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नहीं हैं, जस्ट आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, रनिंग नोज़ या नोज़ ब्लॉकेज नहीं है, तब आपने फैक्सिड डी यूज़ नहीं करनी। सिंपल आपका गला ख़राब है और गम्स में साइनसाइटिस की वजह से या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से आपको सेंसेशनल कुछ फ़ील हो रहा है या इरिटेशन है, तो आप सिंपल फैक्सिड लेंगे। तो फैक्सिड डी ये आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे रनिंग नोज़ था और उसके साथ मुझे छींकें आ रही थी, वाटरिंग आइज़ थी, आंखों से पानी बह रहा था, आइज़ एलर्जी फ़ील हो रही थी। तो उसमें मुझे मेरे डॉक्टर ने फैक्सिड डी रिकमेंड की और मुझे बताया, क्योंकि इससे पहले मैं सिंपल फैक्सिड ले रही थी और उसने मेरे ऊपर कोई कुछ उसका मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। तो जब मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि ऐसी सिचुएशन में फैक्सिड डी खानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू फैक्सिड, तो मैंने सोचा इसके बारे में रिव्यू बनता है, क्योंकि मेरी तरह काफ़ी लोगों को नहीं पता कि फैक्सिड जो है वो हमें किस सिचुएशन में खानी चाहिए। तो अगेन मैं बता रही हूँ कि फैक्सिड जो है हमने वो तब खानी है जब हमें रनिंग नोज़ नहीं है और उसके साथ हमें नोज़ ब्लॉकेज नहीं है और सिंपल हमें थ्रोट इन्फेक्शन फ़ील हो रहा है या हल्की फुल्की छींकें फ़ील हो रही है, किसी भी चीज़ से हल्की फुल्की एलर्जी है, तो हमें उस सूरत हाल में फैक्सिड लेनी है। 120 mg हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें फ़्लू के सिम्टम्स हैं, जिसमें हमें कफ़ भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, साइनस की वजह से किसी किस्म की बॉडी में इरिटेशन है और उसकी वजह से आपको हल्का फुल्का फ़्लू भी फ़ील हो सकता है, तो उसके लिए आप फैक्सिड डी ले सकते हैं। तो इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। तो मुझे लगा कि मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरीवन। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट।